बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं आप? आज आपको अ, जो लेक्चर सुनना है वो मिस्टर चिप्स का थर्ड चैप्टर है एंड द टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर इज चिप्स रिलेशन विद हिज स्टूडेंट्स. You have already gone through the first half of this third chapter, and today we will go through the text and the question answers of this chapter, right? Let's start today's reading. A pleasant pleasured life at Mrs. Wickett's, pleasured, calm and tranquil, बड़ी पुरसुकून जिंदगी थी. A pleasant pleasured life at Mrs. Wickett's. He had no worries, his pension was adequate, and there was a little money saved up besides. Adequate, sufficient. काफ़ी होना, और कहते हैं उसकी उनकी जो पेंशन थी उनकी ज़रूरियात के लिए दैट वाज मोर देन इनफ, एंड देयर वाज अ लिटिल मनी, और उसके खर्च करने के बाद वो उसमें से इतने पैसे भी होते थे कि वो उसकी सेविंग कर लेते थे. ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड. हिज रूम वाज, अच्छा ये दिस इज अ important question. what was the what was the financial condition of Mr. Chips? ठीक है जी. ये मैं यहाँ पे क्यों इसलिए लिख रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट लिखने की जगह नहीं है. It is quite spidery, but anyhow, let's move on. He could afford everything and anything he wanted. His room was furnished simply with schoolmasterly taste. Yes, there is another question. Okay, how was Mr. Chip's room was furnished? How was Mr. Chip's room was furnished? कैसा था? School master, simply furnished with schoolmasterly taste, a few bookshelves and supporting trophies, a mantelpiece crowded with picture cards and signed photographs of boys and men, a worn turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall of the pictures on the wall of the Acropolis and the Forum. ये सारी की सारी चीज़ें उनके जो उनका जो रूम था, ये उसका that was the part of, these were the parts of the of Mr. Chip's room. क्या कुछ था? His room was furnished simply and with schoolmasterly taste, a few bookshelves and supporting trophies. कि उसकी जो पुराने ज़माने की जो उसको ड्यूरिंग हिज जॉब जो उसको थोड़ी ट्रॉफीज और शील्ड्स वगैरह मिली हुई थी वो वहाँ पे थी. उसके कहते हैं मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होता है? एक्सटेंडेड पार्ट, एक शेड सा बना हुआ होता है, उसको मेंटल पीस कहते हैं. और आमतौर पर you might have observed that where there is a fireplace in the room, there must be a extended shade जहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें रखी जाती हैं. ड्रामास में और फिल्म्स में ये चीज़ें होती हैं. मेंटल पीस क्या होता है? प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ अ फायरप्लेस, के ऐसे घर जहाँ पर कमरों में फायर प्लेस बनी होती है लकड़ियाँ जलाने के लिए, वहां पर एक शेड सा बना हुआ होता है. तो कहता है कि अ मेंटल पीस क्राउडेड क्राउडेड occupied with fixture cards. Fixture cards वो तमाम छोटे छोटे pieces of क्या लें cards थे जिन पर उनका Mr. Chips was used to do hunting with his friends. तो वो fixture cards ऐसे cards थे जिनके ऊपर उनकी hunting routine लिखी हुई होती थी. So timetable of hunting, fixture cards, timetable of hunting, and signed photographs of boys and men. और फिर मुख्तलिफ जो उसके जो उनके जो बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज स्टूडेंट्स और उनके दोस्त होते थे, उनके ऑटोग्राफ्स लेके उन्होंने वहां पे रखे हुए थे. एंड द फोरम, व्हाट इज फोरम? एक्रोपोलिस होता है हाई लैंड सिटी. एक्रोपोलिस में छोड़ गई. ऑफ द एक्रोपोलिस, एक हाई लैंड सिटी. ये पुराने ज़माने के जो ग्रीक जो सिटीज़ होते थे, वो एक ऊंची सी एक प्लेटफॉर्म पर बने हुए होते थे, तो उसकी तस्वीर थी. एंड देन द फोरम, मार्केट प्लेस.
और एक मंडी सॉर्ट ऑफ, एक बाजार सॉर्ट ऑफ उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी. Nearly everything had come out of his old housemaster's room in school house. जी वो चूंकि वो हाउस मास्टर थे तो उनको एक रूम अलग से मिला हुआ था. एंड ही हैड डेकोरेटेड his room with all these things, and all these things were shifted to this rented room. वो सारी चीज़ें आफ्टर रिटायरमेंट वो मिसेस विकेट के यहाँ जो उनको रूम मिला था वहाँ ले आए थे. द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, चीफली मेनली खास तौर पर, एंड क्लासिकल ऑफ लिटरेचर के वो पुराने ज़माने की जो मास्टरपीसेस और बहुत अच्छे नॉवेल्स वगैरह होते थे ऑफ ग्रीक एंड लैटिन की में जो नॉवेल्स वगैरह लिखे होते थे वो उनकी बुक शेल्फ्स में थे. फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट्स. अच्छा वो कहता है अब रीज़न बता रहा है कि वो जो क्लासिकल जो बुक्स थी वो क्यों थी. फॉर बिकॉज दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि वो पढ़ाता था. There was, however, a seasoning of history and Bell's letters. Seasoning, flavoring, थोड़ी थोड़ी सी. और दूसरी बुक्स भी थी, हिस्ट्री की भी थी, एंड बेल्स लेटर ऑफ लिटरेचर, और मुख्तलिफ किस्म की और लिटरेचर की बुक्स भी थी. There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels. Bottom. There was also a bottom shelf. Bottom होता है नीचे वाला, और पाइल्ड क्या होता है, हीप्ड और असेंबल्ड, कि वहां ढेर लगा हुआ था. पाइल्ड एक ढेर सा लगा हुआ होना, हीप्ड होना, और असेंबल्ड इकट्ठे हुए होना. पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नावल, वो जासूसी नावल भी पढ़ते थे. इट वाज अनदर एक्टिविटी ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट. चिप्स एंजॉयड दीज, और वो इन सारी चीज़ों से एंजॉय, कभी कोई चीज़, कभी कोई नावल पढ़ लिया, कभी कोई क्लासिकल बुक पढ़ ली, कभी कोई लिटरेचर पढ़ लिया. एंड ही वाज यूज्ड टू एंगेज हिमसेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज. समटाइम ही टुक डाउन वर्जिल और जेनोफन. ठीक है, ये नाम है रोमन पोइट है जो वर्जिल है, और जो जेनोफिन है ग्रीक हिस्टोरियन एंड मिलिटरी लीडर. ये यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन, ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड. क्या है जी, जेनोफिन कौन है, ग्रीक हिस्टोरियन और मिलिटरी लीडर. एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट, क्या है, sometime he took down Virgil and Xenophon and read for a few moments, but he was soon back again with Dr. Thorndike और इंस्पेक्टर फ्रेंच. वो वर्जिल और जेनोफिन को जो क्लासिकल उनकी जो राइटिंग थी वो पढ़ते, लेकिन he felt a little bit bored. That is why he left those Latin and Greeks book, और उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते किस पे, डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच. ये डिटेक्टिव नॉवेल्स की एक सीरीज थी जिसको वो बड़े शौक से पढ़ते थे. He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar. He was not despite instead of, कि इतने साल पढ़ाने के बावजूद, instead of डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ, इतने साल पढ़ाने के बावजूद, ऑफ assiduous teaching, assiduous, diligent और persistent, इतने सालों से वो मुसलसल ये पढ़ा रहे थे, लेकिन वो कभी भी बहुत ज़्यादा शौक से ये जो ग्रीक लिटरेचर नहीं पढ़ते थे. A very profound, deep, a learned, a sagacious. ठीक है, sagacious वर्ड है ये, जी की साउंड आती है यहाँ पे. sagacious, बहुत वो आला पाई का पढ़ाकू सॉर्ट ऑफ नहीं थे. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues that had ever been spoken by living people. वो कहते थे इसको डेड लैंग्वेज तो वो समझते थे, बट he was of the view that a learned person or a literate person must know a few quotations. इस तरह हमारे यहाँ बहुत से लोग उनकी some people are used to utter high five vocabulary. कुछ लोगों को आदत होती है कि वो उनके अशार बहुत अच्छे होते हैं, और वो इस बात अपनी गुफ्तगू के दौरान वो अशार बोलते हैं
कुछ बहुत अच्छी आदत आदत होती है कि दे आर यूज टू अटर प्रोवर्ब्स, मुहावरों में बात करते हैं, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होती है। तो उनका उनका ख्याल था कि a literary an educated person must know a few quotations of Greek and Latin, ताकि वो थोड़ा उनको टच मिले। He liked these short main leading main he liked those short leading articles क्या होते हैं, essays, मज़ामीन, जो लॉन्ग अखबारों में वो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो ये मज़ामीन की बात हो रही है, एसेज की बात हो रही है। ही लाइक दोज शॉर्ट लीडिंग एसेज इन द टाइम्स। द टाइम क्या है, बहुत पुरानी, अभी भी ये न्यूज़पेपर है, लंदन से इशू होने वाला ये न्यूज़पेपर था, द टाइम्स। He liked these short leading articles in the Times that introduced a few tags that he recognized. Tags? Maxims are proverbs. Maxim are proverbs. तो कहते हैं कि वो इन proverbs को बड़े शौक से उसको पढ़ते थे, that he recognized, इनका उनको पता था, to be among the swindling number of people. Swindling, decreasing, कम होती हुई तादाद, swindling, decreasing। वो कहते हैं वो he was including in those decreasing numbers, उनका शुमार उन कम होते हुए अफराद में होता था। Who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. Valued, important, precious, valued, precious, and Freemasonry. Freemasonry, secret brotherhood fellowship. और वो अंदर ही अंदर अपने अंदर एक खुशी सी महसूस करते थे कि वो उन चंद लोगों में से हैं who know very well the Latin quotations which were used in the न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम। क्या नाम है, द टाइम्स, ये क्वेश्चन भी आता होता है। It represented, he felt one of the chief benefits to be derived from a classical education. Derived, obtained, और उनको लगता था कि यही बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये है कि he was one of those swindling number, decreasing number of people who knew quotations of Greek language. Next क्या है दी स्लाइड। So there he lived. There at Mrs. Vickers's house. So there he lived at Mrs. Vickers's with his quiet enjoyment of reading and talking and remembering. Quite calm. वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी वहाँ पे गुजार रहे थे। With his quiet enjoyments of reading, talking and remembering. ये उनकी एक्टिविटीज थी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि what were the activities of Mr. Shifts while his stay at Mrs. Vickett's house, या what were the activities of Mr. Shifts after his retirement, तो ये आपने इनमें से लिखनी है, reading, talking and remembering. An old man, white-haired and only a little bald, थोड़े थोड़े गंजे भी थे, still fairly active for his years. कहते अभी भी वो बहुत से लोगों से he was living a very active life, drinking tea, receiving callers, buying himself with correction, busying himself with corrections for the next editions of the Brookfieldian Directory, writing his occasional letters in thin spidery but very legible script. क्या कुछ करते थे वो, पढ़ते थे, बातें करते थे, अपने पास्ट को याद करते थे, उसके अलावा क्या था, he was used to drink tea and he also liked to receive the visitors. He was also tried to busy himself in different activities of editing of Brookfieldian Directory, and then writing his occasional letters in thin spidery but very legible script. Occasional, sometime, और वो कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी वो कुछ लिखते भी थे, अपनी अपनी यादाश्त को लिखते थे। मैं आपको पहले से बता दूं, once he tried to write his memories, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर नहीं लिख पाए थे। occasional letters in thin spidery, thin and lean, ऐसे अपने रफली वो लिखते थे, but very legible. legible क्या है, रीडेबल, लेकिन वो इस तरह का होता था कि वो पढ़ा जा सकता था। स्क्रिप्ट इन रिटन फॉर्म, राइटिंग, लेकिन वो इस तरह का होता था कि वो पढ़ा जा सकता था। स्क्रिप्ट, राइटिंग,
He had new masters to tea as well as new boys. There were two of them that autumn term, and as they were leaving after their visit, one of them commented, "Quite a character." एक अच्छा मजे का प्लेजेंट कैरेक्टर है. The old boy, quite a character, meticulous, extreme, all that fuss. ये आगे है. Fuss, extreme care, all that fuss about mixing the tea, a typical bachelor if ever there was one. बस चूंकि वो अकेले रहते थे तो उनका ख्याल था कि ही वॉज अ बैचलर. आगे से राइटर जो जेम्स हिल्टन है वो कमेंट करते हैं, विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट. ऑडली, स्ट्रेंजली, कहते कि ये हकीकत नहीं थी, ये रॉन्ग था कि वो बैचलर थे, बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल. कि वो कंवारे नहीं थे, वो गैर शादीशुदा नहीं थे, बल्कि उनकी शादी हुई थी. ही हैड मैरिड. जेम्स हिल्टन एडिशन करते हैं रीडर के लिए. He had married, though it was so long ago that none of the staff at Brookfield could remember his wife. इतनी पुरानी बात है कि शायद ही ब्रुकफील्ड के किसी एम्प्लॉय को उनकी मिसेस की कोई रिमेम्बरेंस हो. Oddly, strangely. This is the end of the third chapter, and let's talk about the questions. Chapter number 3, the top, and there is the important question are parts past trends. First question is, how did Chips entertain his guests at Mrs. Wickett's? वो क्या था, pink icing and crumpets, and he was used to make tea with the from different taking different items from the different caddies. ये इसमें आता है. Question number 2, who was Mrs. Wickett? Mrs. Wickett was the employee of Brookfield, and she was in charge of linen room. Once she was in charge of linen room. और फिर क्या है, एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज हाउस. वो जो फर्स्ट 2-3 लाइंस है, पम्पस एंड प्रिटेंशियस, जो मटेरियल है उस वहाँ से आपने ये लेना है. फर्स्ट 2-3 लाइंस है इसमें जो आपके चैप्टर की है, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर. फर्स्ट 2-3 लाइंस में से you can get the answer of this question. Question number 3, who was Major Collingwood? कॉलिंगवुड कौन थे जी? ये मैंने आपको साथ साथ इसका भी बताया था कि कॉलिंगवुड जो थे वो he was the student Mr. Chips, and once he beat him, he thrashed him, and getting climbed over the gymnasium roof, और वो सारा जो आपको during reading हमने इसमें पढ़ा था. Fourth question is, what was the financial condition of Mr. Chips after retirement? I think I have written this question twice. फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? आज का जो लेसन है उसके मेरा ख्याल है बिल्कुल स्टार्ट में इसका आंसर था कि he had enough money after pension, he could afford anything which he desired, and he also had saved something. ठीक है, ये था. He could afford anything of his desire. Fifth question क्या है? How Chip's room was decorated. टीचर स्कूल मास्टरली टेस्ट, और वो फोरम, और वो डिटेक्टिव एंड शेल्स, वो उसमें मटीरियल आता है. व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल्स चिप्स हैड इन हिज रूम? व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल्स चिप्स हैड इन हिज रूम? डिटेक्टिव, मिस्टर थॉर्नडाइक, और इंस्पेक्टर क्या नाम था उनका, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. इंस्पेक्टर थॉर्नडाइक. आई थॉट वो आपने उसके बारे में लिखना है कि कौन से कि वो किसका ना कौन से नॉवेल्स थे जो पढ़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट? टेकिंग टी, अटेंडिंग द विजिटर्स, remembering and reading, वो सारा stuff जो था इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आता है. Then question number 8, what were Chip's views about Latin and Greek? He considered these languages as dead languages, but he was of the view that the educated person must know a few of the tags from Latin and Greek. Ninth question, what were Chip's occupations at Mrs. Wickett's?
वो अपने किन मसरूफियात में अपने अपने आप को बिजी रखते थे। ये वो 7-8 एक्टिविटीज हैं जो आपने इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चिप्स पनिश कॉलिंगवुड? उन्होंने कॉलिंगवुड को क्यों पनिश किया था? बिकॉज he was caught red-handed while climbing on the gymnasium roof, and it was quite dangerous for him that he might have broken his neck. तो उसको उन्होंने मारा था। He wanted to get ball out of the gutter. याद आ गया जी। ये आपने मटेरियल इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, what were the comments of new boys? Quite a few, quite a character जो वो कहते थे। ये बोला वो मटेरियल इसमें आपने ऐड करना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड चिप्स लाइक अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ द टाइम्स? फ्यू टैग्स फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक। पहले तो आपने बताना कि द टाइम्स है क्या है। आज ये देखें, ये आप ये रिपीट हो गया है आपका 13th क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स फाइनेंशियल कंडीशन आफ्टर रिटायरमेंट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, और आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने I try to guide you people, and I try to share the material which is the requirement of all these questions. और ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ यही 12 क्वेश्चंस आपने नहीं करने, बल्कि इसके अलावा जो आपको कॉम्प्रीहेंसिव सनशाइन कॉम्प्रीहेंसिव एडिशन में मिलता है, या कोई और बुक, अगर इफ़ यू थिंक दैट यू हैड अनदर बुक दैट मस्ट बी गुड इनफ, तो आप उधर से भी ये कर सकते हैं। ट्राई टू remember, try to memorize, try to prepare as much question as there is the possibility, ताकि आपका जो रिस्क है वो कवर हो जाए। और आई डू सजेस्ट यू पीपल टू राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। जब आप ये लिखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी और आसानियां हो जाती हैं, बिकॉज आपको मटेरियल का पता चलता है कि आपने कितना मटेरियल किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। और बाज़ औक़ात बहुत सारा मटेरियल होता है, एंड यू हैव टू सम अप बिग stuff into a very comprehensive manner. बाज़ औक़ात you don't understand कि इसमें मटेरियल क्या आना है। Basically these questions provide you the opportunity to write appropriate answer beforehand, और फिर आप इसी से ट्रेन होते चले जाते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, और आपने समझ लिया होगा। ट्राई टू memorize all these questions. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.